हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल वीएमसी क्लासेस। तो आज का लेक्चर हमारा है रोल थ्योरम पे ही। इसकी टाइप 3 है। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट हमने क्वेश्चन के कंप्लीट किए थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड काम करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 और अपोन में है एक्स माइनस 1 ऑन इंटरवल 0 to 2। ठीक है, क्लोज इंटरवल है। तो अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं। तो क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर। ठीक है, तो जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे लिखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस या फिर पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस एवरीवेयर या फिर एवरी इंटरवल। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट है उसको चेक करेंगे डेरिवेबल। अब क्योंकि फंक्शन में फ्रैक्शन में भी टर्म आ रही है, ठीक है, तो इसमें हमें एक बार चेक करना पड़ेगा इसका डेरिवेबल कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं। तो इसके लिए हम फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो ऊपर वाला फंक्शन को मान लेंगे u और नीचे वाले को मान लेंगे v, और साथ साथ हम जो फंक्शन है उसको जैसे ऊपर जो टर्म है हमारी उसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई अंदर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और अपोन में है एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, क्वोशंट रूल लगाएंगे। तो एक्स माइनस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स माइनस 1 रहेगा सेम, और u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x और माइनस 2x का हो जाएगा 2, फिर माइनस। अब जो u है वो रहेगा सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो x माइनस 1 का करेंगे तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जैसे हम फंक्शन में चेक करेंगे वैल्यू, ठीक है, ये डेरिवेशन हो गया फंक्शन का। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो इंटरवल है उस पर जो फंक्शन है वो डेरिवेबल है या नहीं। अब क्योंकि जो इंटरवल हमारे पास उसमें वैल्यू है 0 से 2, तो अब यहाँ पे जो नीचे हमारे पास जो टर्म है वो है एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें इस पर, तो जो नीचे वाले टर्म वो क्या हो जाएगी 0। ठीक है, एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और अपोन में 0 आ गया तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1। तो जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन 1 पे डिफाइन नहीं है, तो इसलिए इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पे वेरीफाई नहीं हुई। तो हम कहेंगे कि फंक्शन पे जो रोल थ्योरम वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे यहीं पे हो जाएगा ख़त्म। अब जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 और अपोन में है वैल्यू एक्स माइनस 5। ठीक है, इंटरवल दिया है -1 से 4। तो यहाँ पे हम सबसे पहले, क्योंकि जो फंक्शन वो पॉलिनोमियल है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी हो जाएगी सेटिस्फाइड कि जो फंक्शन वो क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो सेकंड चेक करना हमने
डेरिवेबल, तो इसके लिए फंक्शन काम करेंगे डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे भी क्यूसेंट रूल लग जाएगा, तो x माइनस 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और x माइनस 5 से रहेगा सेम, और u का कर देंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 3x हो जाएगा 3, और 4 हो जाएगा कॉन्स्टेंट, 0 हो जाएगा उसका, फिर बीच में जाएगा माइनस साइन। अब जो u है वो रहेगा सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4। ठीक है, तो x माइनस 5 का हो जाएगा 1। अब जैसे हमारे पास जो अपॉन में वैल्यू है x माइनस 5, ठीक है, तो इस इंटरवल पे जो ये वैल्यू x माइनस 5 वो क्या हो रही है, डिफाइन हो रही है। मतलब इस पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फाइनाइट। ठीक है, -1 से और 4 के बीच में हम कुछ भी पुट करें यहाँ पे x माइनस 5 में, ठीक है, तो ये फाइनाइट वैल्यू देगा हमको। तो इसलिए जो डेरिवेबल वो क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड करेगी। अब जो थर्ड है उसमें हम चेक करेंगे एफ ऑफ -1, तो -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का 4 अपॉन -1 और -5, तो 1 + 3 हो जाएगा 4। ठीक है, 4 - 4 हो जाएगा 0, तो 0 अपॉन -6 ही हो जाएगा 0। अब चेक करेंगे एफ ऑफ 4 पे, तो 4 यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 और -4। ठीक है, अपॉन में x माइनस 5 है, तो मतलब 4 - 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 है, माइनस का 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -16, तो 16 - 16 हो जाएगा 0, और अपॉन में -1, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो जो दोनों कंडीशन है एफ ऑफ 1 -1 और एफ ऑफ 4 दोनों के आ गए इक्वल, तो तीनों प्रॉपर्टीज में होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब जो रोल्स थ्योरम है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं इस पे। तो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड या एप्लीकेबल। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक पॉइंट होगा सी जो किस में बिलोंग करेगा, 0 से जो इंटरवल है -1 से 4 के बीच में, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डेरिवेशन तो हम इसका निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें रिप्लेस कर देंगे x को c से, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू, तो हो जाएगा c - 5 और 2c - 3। ठीक है, इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस c स्क्वेयर -3c और -4, और अपॉन में हो जाएगा c - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हमें इक्वेट करना है 0 के। ठीक है, तो जो ये टर्म है ये 0 के साथ मल्टीप्लाई में जाके हो जाएगी 0, तो हमारे पास ये टर्म बचेगी ऊपर वाली। तो इसको हम कर लेंगे सोल्व, ये हो जाएगा c × 2c हो जाएगा 2c स्क्वायर, और c की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो माइनस का 3c, फिर -5 की करेंगे 2c से तो माइनस का 10c, और -5 की -3 से तो प्लस का 15। ठीक है, इसमें हम माइनस कॉन ले लेंगे अंदर, तो माइनस का c स्क्वायर प्लस 3c और प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो 3c और 3c हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो 2c स्क्वायर और -c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर और -10c, और इसमें यही बचेगा माइनस का 10c और प्लस 15 प्लस 4, तो हो जाएगा प्लस 19 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम करेंगे सोल्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो है 1, b की वैल्यू हो जाएगी -10 और c हो जाएगा 19। तो यहाँ पे c की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का b, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे करेंगे अप्लाई, b² - 4ac/2a।
तो b की वैल्यू -10, तो प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, मतलब -10 का स्क्वायर, तो 100 और -4 इज सी, 4 × 1 और मल्टीप्लाई 19, तो यहाँ पे हो जाएगा 1900 1976 4 में 36 हासिल 3 4 के साथ 7 और अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, एक वैल्यू बने यहाँ पे। तो 10 प्लस माइनस, तो 100 में से 76 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में 24 और अपॉन में है 2। तो यहाँ पे जो 24 है उसको लिखेंगे 2√6, ठीक है, और अपॉन में 2। तो यहाँ से 2 पर को कॉमन लिख के हम कर देंगे कैंसिल, तो 5 प्लस माइनस √6 जो किस में बिलोंग करेगा -1 to 4 में। ठीक है, तो ये होगा मेरा रोल्स थ्योरम। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो गिवन है f(x) = √4 - x² और इंटरवल है -2 to 2। तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई, फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूस। सेकंड डेरिवेबल चेक करेंगे तो फंक्शन का करेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले रूट है तो रूट का होगा तो 1/2 रूट और 4 - x²। ठीक है, अब जो अंदर जो फंक्शन उसका करेंगे तो 4 का तो 0 -x² का हो जाएगा -2x, पावर आगे जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा -x/√4 - x²। ठीक है, तो इस इंटरवल पे जो ये वैल्यू है √4 - x² डिफाइन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेबल। अब थर्ड कंडीशन चेक करेंगे f(-2). x की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे 2, तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। ठीक है, 4 - 4 0, तो ये वैल्यू तो हमारी आ रही नॉट डिफाइंड। क्योंकि x की वैल्यू हम पुट करेंगे, मान लो -2 पुट करेंगे यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, डिफाइन ही आएगी वैल्यू, क्योंकि जो डेरिवेबल है वो हमें क्लोज ओपन इंटरवल पे चेक करना है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल है -2 से 2, मतलब -2 भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा और ना ही 2 इसके अंदर की वैल्यू, तो इस पर फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब f(-2) निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि 4 - 4 हो जाएगा 0, और f(2) पे भी 2 का स्क्वायर 4 और 4 - 4 हो जाएगा 0 और 0 का रूट 0। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे होगी सेटिस्फाई। अब रोल्स थ्योरम को करेंगे हम एप्लीकेबल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फंक्शन में हम पुट करेंगे जो डेरिवेशन किया था हमने उसमें x को रिप्लेस करेंगे c से। ठीक है, तो ये फंक्शन था हमारा, तो माइनस का c/√4 - c² = 0। तो यहाँ पे जो ये टर्म पूरी ये 0 के मल्टीप्लाई में जाके हो जाएगी 0, तो -c = हो जाएगा 0। ठीक है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 0, जो किस में बिलोंग करेगी -2 से 2 में। तो यहाँ से हमारी रोल्स थ्योरम हो जाएगी वेरीफाइड।
ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे चेक करेंगे रोल्स थ्योरम को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ का, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू कोस 2x और इंटरवल गिवन है -π/4 से π/4। तो यहाँ पे हम करेंगे चेक कंटिन्यूस। ठीक है, तो साइन और कोस फंक्शन भी क्या होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूस। और इंटरवल जैसे इस इंटरवल पे -π/4 से π/4 तक, तो इस इंटरवल पे जो साइन फंक्शन वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, और जो कोस फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो जो प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी यहाँ पे वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे cos 2x इज कॉन्टिन्यूस इस इंटरवल पे, और डेरिवेबल भी हो जाएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम f डैश x, तो ये हो जाएगा कोस का हो जाएगा माइनस साइन 2x। ठीक है, 2x का करेंगे तो हो जाएगा 2। अब ये जो वैल्यू है ये एक फाइनाइट वैल्यू देगी हमें इस इंटरवल पे। ठीक है, -π/4 से π/4 में। तो जो फंक्शन वो क्या हो जाएगा, डेरिवेबल -π/4 से π/4 में ऊपर इंटरवल में। अब जो थर्ड कंडीशन उसको चेक करेंगे। तो थर्ड कंडीशन हमारे पास है f ऑफ -π/4। तो फंक्शन इनपुट करेंगे वैल्यू, तो कोस 2x है तो 2 मल्टीप्लाई -π/4, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बढ़ेगा कोस -π/2। अब कोस फंक्शन है तो इसका जो माइनस साइन हो जाएगा गायब, तो ये बनेगा कोस π/2। तो कोस π/2 हो जाएगा 0। अब f ऑफ π/4 निकालेंगे, तो इसमें भी सेम इसी टाइप से हो जाएगा, माइनस साइन इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 से 4 कैंसिल, तो π/4 आ जाएगा, π/2 आएगा, और कोस π/2 फिर से हो जाएगा 0। तो दोनों फंक्शन इक्वल है। तो तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की हो गई वेरीफाई। तो यहाँ पे हम रोल्स थ्योरम को कर देंगे एप्लीकेबल, अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो डेरिवेशन किया था हमने, तो उसमें हम x को रिप्लेस कर देंगे c से। तो ये वैल्यू आई थी -2 sin 2x, तो ये हो जाएगा -2 cos 2x 2c। ठीक है, इसको हम करेंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से cos 2c हो जाएगा 0। ठीक है, अब 0 कोस में किस एंगल पे वैल्यू है, cos π/2 पे। यहाँ पे साइन है ना, तो ये गलती हो गई। ठीक है, डिफरेंशिएशन में क्या था, साइन फंक्शन, तो ये हो जाएगा साइन 2c। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2c इक्वल टू 0। तो अब साइन में जो 0 है वैल्यू है वो हो जाएगी 0 पे। ठीक है, साइन 0 डिग्री। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे एंगल, तो 2c इक्वल टू 0, तो c जो एंगल है वो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि इसमें बिलोंग करेगी -π/4 से π/4 में। तो ये हमारी होगी वेरीफाई रोल्स थ्योरम। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, फोर्थ का सेकंड पार्ट, f(x) इज इक्वल टू कोस 2 ब्रैकेट x माइनस π/4, और इंटरवल गिवन है 0 से π/2।
तो सबसे पहले हम फंक्शन को थोड़ा चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस, तो π/4 से करेंगे तो ये बन जाएगा π/2। अब कोस फंक्शन है तो इसमें हम क्या करेंगे माइनस को ले लेंगे कॉमन, ठीक है, तो π/2 तो आ जाएगा आगे और 2x चला जाएगा पीछे। अब क्योंकि कोस में जो माइनस साइन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ ये बन जाएगा कोस π/2 माइनस 2x, और ये फार्मूला बन जाएगा कोस π/2 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा का मतलब साइन 2x, ठीक है। तो ये फंक्शन है हमारे पास। अब इसका हम करेंगे, तो अब क्योंकि साइन फंक्शन है तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी सेटिस्फाई, ठीक है, साइन फंक्शन भी क्या है कंटिन्यूस होता है। अब सेकंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो f' निकालेंगे तो साइन का हो जाएगा कोस 2x और 2x का हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये फंक्शन भी डेफिनेट है, मतलब डेफिनेट वैल्यू ही देगा किस पे, इस इंटरवल पे 0 से π/2 के बीच में। तो सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई वेरीफाइड। अब थर्ड कंडीशन, तो यहाँ पे हम निकालेंगे f(0), ठीक है, फंक्शन में रखेंगे वैल्यू, तो फंक्शन हमारे पास है साइन 2x, तो ये हो जाएगा साइन 2 × 0, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा 0। अब f(π/2), तो इसमें भी हम क्या करेंगे साइन 2 और मल्टीप्लाई में π/2, 2 से 2 कैंसिल, और साइन पाई पे भी वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री, मतलब 0, तो दोनों वैल्यू आ गई इक्वल, तो तीनों कंडीशन हमारी होगी वेरीफाइड। तो रोल्स के थ्योरम कम करेंगे यहाँ पे अप्लाई, तो जो डिफरेंशिएशन है उसमें हम x को रिप्लेस करेंगे c से, तो ये हो जाएगा 2 cos 2c, इसको इक्वेट करेंगे 0 के, तो cos 2c हो जाएगा 0, ठीक है। अब 0 जो वैल्यू है वो हो जाएगी cos π/2 पे, ठीक है। एंगल को हम करेंगे कंपेयर, तो 2c इक्वल हो जाएगा π/2 के, तो 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में नीचे, तो हो जाएगा π/4 जो बिलोंग करेगी 0 से π/2 में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी रोल्स थ्योरम हो गई वेरीफाई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th का थर्ड पार्ट, तो यहाँ पे हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट कर देंगे रोल्स थ्योरम को। उसके बाद हम जो लास्ट टाइप है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम उसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे f(x) की वैल्यू गिवन है sin x - 1, और इंटरवल गिवन है π/2 माइनस π/2 से 5π/2। तो अब क्योंकि साइन फंक्शन है तो सेम उसी टाइप से ही होगा इसमें। फर्स्ट जो कंडीशन है वो कंटिन्यूस हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि साइन भी कंटिन्यूस है और 1 भी, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है और डेरिवेबल भी है, ठीक है, इस इंटरवल पे। तो थर्ड पार्ट f(π/2), तो यहाँ पे रखेंगे तो साइन π/2 और -1, तो साइन π/2 हो जाएगा 1 और 1 - 1 हो जाएगा 0। अब f(5π/2), ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 5π/2 -1, तो इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे तो साइन, अब 5π/2 को हम लिख सकते हैं 2π + π/2 और -1। तो यहाँ पे अब क्योंकि 2π है तो 2π 2π 3π, ठीक है, n पाई पे मतलब जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, तो साइन का साइन सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल लग जाएगा π/2, और जो क्वाड्रेंट है ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। 2π जो वैल्यू है यहाँ पे होती है, ठीक है, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, तो साइन π/2, ठीक है, साइन π/2 फिर से क्या हो जाएगा 1, और माइनस में पीछे इसके क्या है 1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे हो गई वेरीफाई। तो इसको हम रोल्स थ्योरम करेंगे यहाँ पे अप्लाई, ठीक है। तो फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो f'(x)
तो साइन एक्स माइनस 1 था फंक्शन, तो साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे सी से, तो हो जाएगा कोस सी इज इक्वल टू 0, और 0 जो वैल्यू है वो कोस में हो जाएगी π/2 पे। तो कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू हो जाएगी π/2, जो किस में बिलोंग करेगी, जो हमारे पास गिवन इंटरवल था वहाँ पे। ठीक है, तो π/2 से 5π/2 के बीच में। π/2 फंक्शन की जो वैल्यू थी हमारे पास साइन एक्स माइनस 1, तो साइन का हो गया कोस, तो कोस सी इज इक्वल टू 0। इसके बीच मिलाई करेगी तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कोस 0 के इक्वल है तो ये हो जाएगा n पाई प्लस π/2। ठीक है, कोस में ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्योंकि π/2 तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे है, तो इसमें हम पाई ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3π/2। तो अब जो ये वैल्यू ये इसके अंदर बीच में लाई करेंगे। ठीक है, बीच में वैल्यू लाई करनी चाहिए π/2 और 5π/2 के बीच में। तो ये हमारी वैल्यू जो स्टार्टिंग पॉइंट की आ रही थी, तो इसमें हम क्या करेंगे, पाई ऐड कर देंगे। तो अब 3π/2 किस में बिलोंग कर जाएगा, इस इंटरवल में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। तो एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स माइनस साइन 2x, और इंटरवल 0 से 2 पाई। तो फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी हमारी सेटिस्फाई, क्योंकि दोनों क्या है, साइन फंक्शन है, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूस। सेकंड डेरिवेबल भी हो जाएगा क्योंकि साइन फंक्शन है दोनों, और 0 से 2 पाई पे दोनों क्या है, डिफाइन है। तो हम थर्ड कंडीशन को करेंगे यहाँ पे चेक, तो एफ ऑफ 0। ठीक है, तो ये बनेगा साइन 0 और माइनस साइन, तो 2 × 0, तो ये भी हो जाएगा 0। तो साइन 0 पे वैल्यू होगी 0, और 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, और ऐसे यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई और माइनस साइन 4 पाई। ठीक है, तो साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ऐसे साइन 4 पाई। ठीक है, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे भी रोल्स थ्योरम क्या होगी, एप्लीकेबल। तो फंक्शन कम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स, फिर माइनस साइन 2x हो जाएगा कोस 2x, और 2 का करेंगे 2x का करेंगे तो 2। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे x को c से, तो ये बनेगा कोस c माइनस 2 कोस 2c। ठीक है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे हम c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस c इज इक्वल टू 2 कोस 2c। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, कोस 2c, तो यहाँ पे इसका फार्मूला रखेंगे हम, तो यहाँ पे कोस 2c को हम
ओपन करेंगे, ठीक है, फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे कोस 2x का, तो 2 कोस स्क्वेयर x माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 कोस स्क्वेयर c, ठीक है, एंगल का हो जाएगा हाफ और माइनस 1, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 4 कोस स्क्वेयर c माइनस 2, ठीक है। कोस यहाँ पे जो कोस c है इसको भी हम ले आएंगे राइट में, तो माइनस कोस c इक्वल में हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हम कोस c को पुट कर देंगे x, ठीक है। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो पुट कोस c इक्वल टू x, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस x और माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a, ये b और ये हो जाएगा c, ठीक है। तो माइनस का b तो मतलब 1 और प्लस माइनस रूट b स्क्वेयर, तो 1 का स्क्वेयर 1 और माइनस 4ac, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू माइनस 2, तो 4 चौक 16 दूनी 32, तो माइनस का 32 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 32 और अपॉन में हो जाएगा 2a मतलब 8, तो 1 प्लस माइनस रूट 33 और अपॉन 8, ठीक है, ये x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे कोस c की वैल्यू आ गई, मतलब ये कोस c इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 33 और अपॉन 8, तो यहाँ पे c की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी कोस इनवर्स 1 प्लस माइनस रूट 33 और अपॉन 8, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई c की। तो इसी के साथ हमारे जो रोल्स थ्योरम की जो एक्सरसाइज है वो भी हमारी कंप्लीट हुई।